कृपया ध्यान दें, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की आपकी एडमिट कार्ड आ चुकी है और इस वीडियो का इंतज़ार आपको बहुत समय पहले से ही था, लेकिन जनवरी तक का करंट अफेयर इंक्लूड करने के कारण थोड़ा सा समय अधिक लगा है, लेकिन देर से दुरुस्त लाया गया है आपके लिए। इसमें जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर, बजट और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बिहार से रिलेटेड हैं उसको इंक्लूड किया गया है। ध्यान दें, बिहार करंट अफेयर 2022-23 यह जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। इसमें 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन हमारे द्वारा किया गया है, तो ये ध्यान रखें। और चूंकि परीक्षा जो है 12 फरवरी को होगी, आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, इसलिए विषय से विषयांतर बातचीत हम नहीं करते हैं किसी भी वीडियो में। तो आइए हम सीधा इसको शुरू करते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, क्योंकि जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर को हमने इंक्लूड कर दिया है। पहला प्रश्न है, नंबर इस पर लिखा हुआ है, हम प्रश्न का नंबरिंग जो है बार बार नहीं करेंगे। 25 जनवरी 2023 को बिहार से 3 व्यक्ति, जिसमें आनंद कुमार जो सुपर 30 के हैं, कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी जो मधुबनी से हैं, इनको पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय के द्वारा इनके नाम सुझाए गए थे और राष्ट्रपति ने जो है इन्हें दिए हैं। नेक्स्ट है 2022-23 में बिहार का विकास दर जो है यह 9.7% रहने का अनुमान है, जबकि बिहार की अर्थव्यवस्था में जो है 2.5% की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय जो है वह केंद्रीय करों में राज्य के हिस्सा से प्राप्त होगी, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट, बिहार की पहली ही फीस फीड मिल जो है यह रोहतास में लगेगी, इसको ध्यान रखेंगे आप। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है बॉटलिंग प्लांट ये बेगूसराय में लगाया जाना है। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ध्यान रखेंगे ये नवादा और कैमूर दोनों में जो है लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट, इसकी स्थापना जो है गोपालगंज में हो रही है। देश का सबसे बड़ा फूड पार्क यह मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का पहला जो है तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट यह दरभंगा में लगाया जा रहा है। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है यह मोकामा में की जा रही है। ध्यान देंगे, राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल जो है राज्य का सबसे बड़ा ये सारण में जो है स्थापित होगा। उसके बाद राज्य खेल अकादमी एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना जो है यह राजगीर में की जाएगी। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राज्य का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट जो है वह पूर्णिया में लगाया जाएगा, आप ध्यान देंगे। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क ये गोपालगंज में स्थापित किया जाना है। उसके बाद देश का सबसे बड़ा फाइबर पार्क जो है यह पूर्णिया में ही स्थापित होगा, इसको ध्यान रखेंगे। जो जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसका ये कलेक्शन है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी ये पटना में जो है स्थापित किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय, यहाँ पर आय होगा, आय नहीं है, आय है ये वाला जिला जो है पटना है, बेगूसराय है और मुंगेर है, ध्यान रखेंगे। ये जो ये जो प्रश्न है 67th बीपीएससी की जो री एग्जामिनेशन हुई थी इसमें भी आ चुका है, लेकिन कई बार प्रश्न जो है दोबारा पूछे जाएंगे, हो सकते हैं कि प्रश्न वही डाल दिए जाएं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि इस बार जो है आपका जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न है वो पीछे वाला ही आएगा, इस बार का नहीं आएगा वर्तमान वाला। तो 12 फरवरी को जो आपकी एग्जामिनेशन होनी है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। 18 है, प्रति व्यक्ति सबसे कम आय, यहाँ पर कम आय होगा, ध्यान देंगे। कम आय वाला जिला जो है वह शिवहर है, अररिया है और सीतामढ़ी है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, पूर्णिया सभी पंचायत में पुस्तकालय वाला देश का यह पहला जिला बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहानाबाद जो है यह 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर तक आपने देख लिया है। 21 नंबर से देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत जो है बिहार में मधुबनी जिला जो है उसको प्रथम स्थान मिला है, तो ये भी ध्यान रखना है। 22 नंबर ध्यान देंगे, मधुबनी की जो मैथिली ठाकुर हैं इनको बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बिहार का तीसरा जैव विविधता पार्क जो है यह सुपौल डिस्ट्रिक्ट में विकसित किया जाएगा, इसको ध्यान देंगे। उसके बाद में है डगमारा जल विद्युत परियोजना है, यह सुपौल में है, बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना है ये, इसको ध्यान रखेंगे। कोसी नदी पर यह बनाया जा रहा है।
उसके बाद 25 नंबर है बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर, यह भी जो है सुपौल डिस्ट्रिक्ट बना है, इसको ध्यान रखेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण जो है केसरिया प्रखंड या पूर्वी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर जो है किया जाना है। जैसे कि इस बार पूछा गया था कि सबसे ऊंची विश्व प्रतिमा सीता माता की कहाँ लगाई जानी है, 67 री में आपका यह प्रश्न आया था, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत का चौथा फूड लैब, यह जो है रक्सौल में खुला है। उसके बाद मोतिहारी नगर निगम जो है 18 वर्ष से अधिक आयु को 100% टीकाकरण, ध्यान देंगे, वाला जो है पहला नगर निगम बना है। 29वां प्रश्न ध्यान देंगे, पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वह अररिया के रानीगंज में, अररिया डिस्ट्रिक्ट के रानीगंज में जो है यह बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 तक आपने देख लिया है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से देखें। 30 नंबर प्रश्न है आपका लीची प्रोसेसिंग प्लांट से। देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना जो है बिहार सरकार का एक जिला एक उत्पाद योजना, इसके तहत जो है लीची प्रोसेसिंग प्लांट इन जिलों में यानी मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में लगाए जाएंगे। चनपटिया मॉडल ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। बिहार सरकार ने बाहर से आए हुनरमंद लोगों को बिहार में ही रोजगार देने के उद्देश्य से पश्चिम चंपारण के इस मॉडल को लागू करने की घोषणा की है हाल ही में। उसके बाद ग्राम उजाला योजना है, ध्यान देंगे, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, बिहार के भोजपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। उसके बाद विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर जो है वह हाजीपुर में जो है खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वह नमामि गंगे परियोजना है भारत सरकार की, उसके तहत विकसित किया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बांका के पर्यटन स्थल जो मंदार पर्वत है में बिहार के दूसरे रोपवे का जो है उद्घाटन हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। हमने अभी देखा क्वेश्चन नंबर 35 तक, ठीक है। आपको 200 प्रश्न अभी देखना है, एक ही वीडियो में आपको हम सारे प्रश्न दिखा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं बीपीएससी 68 के लिए। ऑपरेशन प्रहार यह भी 67 री में आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। बिहार पुलिस द्वारा शराबबंदी कानून को लेकर जो है शुरू किया गया है। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है गया में, ध्यान देंगे, गया में जो है एक रबर डैम का लोकार्पण किया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिक्की की तरफ से बिहार पुलिस को जो है पुलिसिंग अवार्ड 2021 से सितंबर 2022 में सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, बिहार का इसमें जो है 11वां स्थान आया है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में जो है पटना को कैवां स्थान प्राप्त हुआ है, देख सकते हैं 38वां स्थान इसमें पटना को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन जो है पटना जू में किया गया है। उसके बाद है मेडिकल कचरा उपचार केंद्र भोजपुर में और मधेपुरा में जो है यह स्थापित किया जाएगा। 42 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने देख लिया है। 43वां प्रश्न देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जयप्रकाश नारायण की जो है 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में सारण में किया गया है, और किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है, तो पूछा जा सकता है आपसे। तो 43 नंबर तक प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद आइए 44 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, ये है 2024 तक जो है भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा रखा गया है। 45 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा संदीप मिश्रा को यूएन मास्टरमाइंड 2022 के लिए चुना गया है, ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं, तो इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मधुबनी के प्रोफेसर हैं जिनका नाम है अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है केसरिया स्तूप, हाल ही में यह चर्चा में रहा है, यह जो है पूर्वी चंपारण में स्थित है, तो ये भी ध्यान रखना है। 48 नंबर है, बिहार के किशनगंज जिले के ई मालखाना मॉडल जो है को पूरे राज्य के थानों में लागू किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ई मालखाना मॉडल जो है इसको पूरे राज्य के थाने में लागू किया जाएगा, और ये मॉडल फिलहाल कहाँ का है, किशनगंज का है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद है नवादा के, ये जय नंदन नाम है इनका, इनको जो है श्रीलाल शुक्ल को साहित्य सम्मान दिया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 तक हम लोगों ने देख लिया है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 50 से। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये हाल ही में जो है नाजिया परवीन है, ये इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ये नर्स हैं, इनको ध्यान रखें।
नर्स हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। नवंबर 2022 में इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोहतास में जो है पांडुका पुल का शिलान्यास हाल ही में किया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है पटना के खादी मॉल के तर्ज पर जो है अब जो पूर्णिया में भी जो है और मुजफ्फरपुर जिले में भी जो है खादी मॉल बनाया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिवान के जो प्रज्वल पांडे हैं उनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हाल में बने हैं ऋषि सुनक, उनकी एक कमेटी है जिसका नाम है कोर कमेटी, उसमें शामिल किया गया है इनको, तो ये ध्यान रखना है। बिहार के कृति राज ने न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कृति राज ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल में और कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड में और जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, तो ध्यान रखेंगे। 55 नंबर है 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। इसमें महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैक प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने जो है कांस्य पदक इसमें जीता है। श्रेयसी सिंह एमएलए भी हैं, ध्यान रखिएगा। 55 तक हम लोगों ने देख लिया है। 56 देखिए, 56 क्या है। भोजपुर जिले में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत जो है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा किया गया है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये किस विभाग के मंत्री हैं ध्यान रखिएगा, और यह कहां पर किया गया है यह भी ध्यान रखिएगा। 57 नंबर है राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा हाल ही में जो है किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, बिहार सरकार के द्वारा। 58 नंबर प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत हाल ही में की है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत, पूछा जा सकता है। 59 से हम लोग अब देखेंगे। 59 नंबर प्रश्न है बिहार सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति के लिए एक एकीकृत अधिकारिता योजना की मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम पूछा जा सकता है क्या है, दिव्यांग सशक्तिकरण योजना इस योजना का नाम है, और दूसरा नाम इसका संबल योजना है, तो ये ध्यान रखेंगे। यह किससे संबंधित है, दिव्यांग व्यक्ति से संबंधित है, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री ने इस योजना को शुरू किया है। उसके बाद है बेलवा डैम प्रोजेक्ट, ध्यान देंगे शिवहर जिला में है, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निरीक्षण किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद ध्यान देंगे होमी भाभा कैंसर अस्पताल के निर्माण की मंजूरी जो है मुजफ्फरपुर जिले में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से प्राप्त हो चुकी है, यह यहाँ पर बनाए जाएंगे। 62वां प्रश्न है बिहार में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के 33 स्कूल को स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित करेगी, ऐसा कहा गया है। तो यह पूछा जा सकता है कि स्वच्छता पुरस्कार जो है राज्य के प्रत्येक जिले से कितने स्कूल को प्रदान किए जाएंगे, तो 33 स्कूल को प्रदान किए जाएंगे। सहरसा जिला जो है पेपरलेस ऑफिस घोषित हाल ही में किया गया है सहरसा कलेक्ट्रेट को, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 63 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब है 64 नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए। नीतीश कुमार ने भागलपुर और कटिहार जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का जो है निर्देश दिया है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहाँ कहाँ पर जो है गंगा नदी का से जो है किस किस जिला में जो है कटाव हो रहा है, यह पूछा जा सकता है। बिहार के शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में अपना एक डाटा सेंटर स्थापित किया है, इसका नाम इन्होंने जो है स्टेट ऑफ आर्ट रखा है, तो पूछा जा सकता है स्टेट ऑफ आर्ट किस विभाग या किस बोर्ड के द्वारा बनाया गया है और क्या है ये। 66वां प्रश्न देखिए 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो है 50 मीटर स्पर्धा में पटना के अभिषेक कुमार हैं, इन्होंने भी जो है स्वर्ण पदक इसमें जीता है। उसके बाद हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत जो है की गई है, तो ये जनसंपर्क अभियान ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद चनपटिया मॉडल इंपॉर्टेंट है, हमने बताया चनपटिया एक जगह का नाम है इसलिए उसका नाम चनपटिया मॉडल है। राज्य का पहला टेक्सटाइल मित्र पार्क जो है यहाँ पर विकसित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय जो है वाल्मीकि नगर में बनेगा, यह भी ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार ने ऐसा पहल किया है महिला बटालियन को लेकर, तो ये ध्यान रखना है। 69 नंबर प्रश्न हम लोगों ने देख लिया। 70वां प्रश्न है बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को जो है गोल्ड रेटिंग दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। 70 तक कंप्लीट हो चुका है। आइए उसके बाद 71 नंबर प्रश्न से देखिए क्या है। 71वां प्रश्न है आपका, 71वां प्रश्न है मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। ध्यान दीजिएगा समाज सुधार अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और इस बार आ सकता है ये परीक्षा में आपके। पूर्वी चंपारण को राष्ट्रीय जल पुरस्कार की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा पुनौरा धाम है सीतामढ़ी के
को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में ध्यान रखिएगा, और प्रसाद योजना में, इस दोनों में जो है इस जगह को शामिल किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 73वां प्रश्न देखिए, बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर स्थल जो है कांवरताल पक्षी विहार, ये कहाँ पर है? बेगूसराय में स्थित है, यह भी पूछा जा सकता है। 74वां प्रश्न है, समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक डिजाइनिंग प्लांट जो है बनाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथिली में उद्घोषणा, ध्यान दीजिएगा, घोषणा नहीं उद्घोषणा होगा। दरभंगा एयरपोर्ट जो है करने वाला, मैथिली में उद्घोषणा करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। आपको पता है मैथिली जो है भारत की संवैधानिक भाषा है और ये 8वीं अनुसूची में शामिल है। मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ये इस बार के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और भारत की चूंकि संवैधानिक भाषा है और उर्दू जो है बिहार की दूसरी द्वितीय भाषा है, तो उर्दू, मैथिली, हिंदी और अंग्रेजी, इसमें आप देख लेंगे कि किस किस को मिला हुआ है। आइए, दरभंगा हो गया, 75 नंबर प्रश्न तक हो गया। अब 76 से हम लोग देखें। 76वां प्रश्न देख लीजिए, वंडर ऐप है, यह नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वंडर ऐप क्यों लॉन्च किया गया है इसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। बिहार के दूसरे एम्स जो है इसका निर्माण दरभंगा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बिहार का पहला जो कौशल विकास विश्वविद्यालय है वह भी जो है दरभंगा में खुलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। 79 नंबर प्रश्न है, सहरसा जो है बिहार का 19वां नगर निगम बना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद 80वां प्रश्न जो है, औरंगाबाद में क्रोमियम और निकेल तथा का एक और जो है पोटास का जो है 3 ब्लॉक मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा, ब्लॉक पूछा जा सकता है। 81 नंबर है, 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में जो है गया जिले को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला जो है देश भर में अव्वल है। 83 नंबर प्रश्न है, बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया जो है हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं उसका कलेक्शन आपको दिया जा रहा है, इसको यदि आप 2-3 बार देखेंगे तो एक एक प्रश्न याद हो जाएगा और परीक्षा में जो है बहुत अच्छा परफॉर्म आप करेंगे करंट अफेयर में, बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर में। 84वां प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय जो है यूट्यूब पर मुकदमा सुनवाई करने वाला जो है देश का पूछ सकता है कि क्यावां न्यायालय बना है, तो यह देश का 5वां न्यायालय बना है, ध्यान रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, पटना जिले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंचा जो है बापू टावर बन रहा है, हाँ अभी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 86 है, ध्यान देंगे। 86 प्रश्न नंबर में है, देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम और पहला खादी मॉल यह कहाँ पर बना है, तो पटना में बना है। 87वां है, उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ पर है, पटना में इसकी शुरुआत की जाएगी। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पटना में बनेगा। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जो है होगा, ध्यान रखिएगा। जीवन सुगमता इंडेक्स या जीवन सुगमता सूचकांक, पटना को इस सूचकांक में कैवां नंबर प्राप्त हुआ है, कैवां रैंक प्राप्त हुआ है, 33वां रैंक प्राप्त हुआ है। 91 नंबर प्रश्न है, पहला आदिवासी स्पोर्ट्स अकादमी, ध्यान देंगे, यह पटना में शुरू हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, गोगाबिल पक्षी विहार को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, ध्यान देंगे, जो बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है, तो ये क्रम ध्यान रखेंगे। और पहला सामुदायिक क्षेत्र जो है किस पक्षी विहार को घोषित किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 92 तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद 93 नंबर प्रश्न है, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, ध्यान देंगे, यह पूछा जा सकता है कि कहाँ पर खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है अभी, तो ये फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है आरा में खोलने का प्रस्ताव पास हुआ है। वैशाली में जो है रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, रामायण विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वैशाली में बनेगा यह। पूर्णिया में जो है बिहार का दूसरा जो है डॉपलर रडार लगाया जाएगा, पहला रडार जो है यह पटना में लगा है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट को प्रथम स्थान इस बार मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक गांव है जिसका नाम है नीमा गांव, ये राजगीर में है, यहीं पर जो है फिल्म सिटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी, यह भी इंपॉर्टेंट है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ये आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 100 पर आ गए हैं, लगभग 50% अब हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चन। तो देखिए, ओढ़नी डैम नाम है एक, ये बांका में है, बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना है अभी हाल ही में, तो ध्यान रखना है। 101वां प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा बिहार का सबसे स्वच्छ शहर जो है वह मुंगेर है, मुंगेर जिला है, ये इसको मिला है इसमें रैंक।
आइए उसके बाद 101 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब 102 से हम शुरू करेंगे। लगभग 50% क्वेश्चन हम लोगों ने पूरे साल का देख लिया है। 102वां प्रश्न है, जमुई में जो है गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया। 103वां है, केसरिया ग्राम जमुई जिला का बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस जिला के केसरिया ग्राम को हाल ही में बिहार का पहला जैविक ग्राम बनाया गया है या जैविक ग्राम की श्रेणी में रखा गया है। तो ये है जमुई जिला, ध्यान रखेंगे। 104वां प्रश्न है, देश का पहला कृषि हैकाथन, ध्यान रखेंगे, सबौर भागलपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है। रोहतास जिले में 98 घंटे में 38 किलोमीटर सड़क बनाकर जो है रिकॉर्ड बनाया गया हाल ही में। तो ये रिकॉर्ड भी आपसे हो सकता है पूछे जाए। 106वां प्रश्न है, ध्यान देंगे, राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क, ध्यान देंगे, रोहतास के तूतली भवानी में बनेगा। 107वां है, जल जीवन हरियाली योजना की रैंकिंग में जो है बक्सर डिस्ट्रिक्ट को, या ध्यान देंगे, पहला स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। 108वां है, भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम यहाँ होगा, ध्यान देंगे, साइलो गोदाम जो है बक्सर एवं कैमूर में बनेगा, ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 108 तक हम लोग देख चुके हैं। 109 से देखिए, ये है 109वां प्रश्न, हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में जो है अरवल जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आकांक्षी जिलों की सूची में नवादा को जो है बिहार से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क जो है गया में स्थापित किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेखपुरा जो है बिहार का पहला जिला जहां पर जमीन प्लाट को भी आधार नंबर से जोड़ा गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में जो है शेखपुरा को ही प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 यह धीरज कुमार को मिला है और पल साक्षी को मिला है, 2 लोगों को। और ये प्रश्न जो है आपको 67th री एग्जामिनेशन में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, फिर से जो है इस क्वेश्चन को रिपीट किए जाने की संभावना अधिक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चेंज मेकर अवार्ड 2022 है, ये ध्यान रखिएगा। 115वां, ये मनोहर कुमार को प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 2 लोगों को, जो जिसमें निशा कुमारी हैं पटना से और सौरभ सुमन है सुपौल से, इनको मिला है। उसके बाद स्वच्छता शांति पुरस्कार 2022 है, ये विनीत कुमार को, औरंगाबाद के हैं ये। उसके बाद जो है बिहारी पुरस्कार 2022 डॉक्टर माधव को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 118 नंबर प्रश्न तक देख लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कुछ भी। 119वां प्रश्न देखिए, गंगा जल उद्वह योजना, ध्यान देंगे, राजगीर, गया, बोध गया और नवादा, ये 4 जगह के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जो है बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है यह, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 120वां प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना, ध्यान देंगे, ये 18 जून 2021 को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बीपीएससी में हमने देखा है कि पिछले 2-2.5 साल में 3-4 साल तक की योजना जो सरकार के द्वारा लॉन्च की जाती है उसको पूछा जाता है। तो इसके तहत जो है 10 लाख तक का लोन जो है 50% अनुदान के साथ इसमें दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 121वां प्रश्न है, बाल हृदय योजना, 1 अप्रैल 2021 को प्रारंभ किया गया था। हृदय में छेद के साथ यदि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाती है इसके तहत। 122वां प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये खगड़िया जिले से प्रारंभ किया गया था जून 2021 में ही, लेकिन चूंकि पीएम के द्वारा प्रारंभ किया गया था तो बीपीएससी की परीक्षा में इंपॉर्टेंट है ये। 123वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का हम कलेक्शन दे रहे हैं आप लोगों को, पूर्ण शराबबंदी से संबंधित है यह प्रश्न, इस बार भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे, बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी जो है 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। इससे पहले जो है 1 अप्रैल 2016 को इसे आंशिक रूप से शराबबंदी को लागू किया गया और 5 अप्रैल 2016 को जो है पूर्ण शराबबंदी की गई थी। लेकिन हुआ क्या कि 30 सितंबर 2016 को पटना हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दे दिया सरकार के डिसीजन को, और इसके पश्चात जो है फिर यह मामला कोर्ट में घिसते पिटते रहा। फिर बाद में जो है गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को एक अधिनियम बना करके राज्य सरकार ने इसको लागू कर दिया, तो फिर ये मामला शांत हुआ। उसके बाद 124वां प्रश्न देखिए, यह भी नीति आयोग से संबंधित है। इसके द्वारा जारी राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 में बिहार को जो है इसमें 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर इस बार जो है गुजरात है, तो ये ध्यान रखेंगे दोनों ही रैंक। 125वां प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग 2022 में खगड़िया डिस्ट्रिक्ट को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि हरिद्वार को जो है इसमें फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल से करंट पूछे जाएंगे तो हरिद्वार इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि स्टेट से पूछे जाएंगे नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग 2022 से संबंधित प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
126वां प्रश्न है नीति आयोग का ही, यहाँ पर निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में बिहार को जो है 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये 22 है केवल, ठीक है, स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान पर जो है इसमें गुजरात है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 126 के बाद 127 नंबर प्रश्न है, बिहार पंचायत चुनाव 2021 से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसकी अधिसूचना पूछा जा सकता है कि कब जारी हुई थी, तो अधिसूचना जो है 24 अगस्त 2021 को जारी हुई थी। 128वां है 1 जून 2022 को बिहार में जातीय जनगणना का सर्वसम्मति से निर्णय सर्वदलीय बैठक में बिहार सरकार द्वारा लिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 129वां है बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश, ध्यान देंगे इसकी मंजूरी 13 जनवरी 2022 को प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है मेयर और डिप्टी मेयर सबका जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होगा कहा गया है। तो ये हो गया, 129 तक हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद 130वां प्रश्न हम लोग अब देखेंगे। अभिनेता पंकज त्रिपाठी हैं, ध्यान देंगे, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए, ध्यान देंगे, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला है। और फिल्म फेयर पुरस्कार से कई बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 131वां प्रश्न है भारत में भंडारण प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है बिहार बन गया है। 132वां है भारत का पहला खादी मॉल जो है वह पटना में खोला गया है। हाल ही में बिहार के खिलाड़ी पल्लवी राज ने वर्ल्ड की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है अंडर 16 प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। 134वां है बिहार राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है इस बार चैंपियन रहा है। 135वां, ध्यान देंगे, 21 अक्टूबर 2022 को श्री कृष्ण सिंह की 135वीं जयंती मनाई गई है। 136वां है बिहार का पहला पेटेंट सेल, ध्यान रखेंगे, पटना तारामंडल में जो है यह खुलेगा। आइए उसके बाद 137 नंबर प्रश्न से हम लोग देखेंगे। मधुबनी में जो है ध्यान देंगे एक मानसा देवी मंदिर है, वहाँ पर भुवनेश्वर के जो लिंगराज मंदिर है उसके तर्ज पर इस मंदिर का जो है विकास किया जाना है, तो ध्यान देंगे। 138वां प्रश्न है बिहार सरकार ने हर खेत में सिंचाई का पानी योजना का जो लक्ष्य है, लक्ष्य है यह 2025 तक रखा है। 139वां प्रश्न है 2022-23 में राज्य के 6 शहर को, ध्यान रखेंगे, मॉडल टाउन के रूप में बनाने का लक्ष्य रखा गया है, पूछा जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि विदेशी पर्यटक के आने के मामले में बिहार जो है पूरे देश में 9वां स्थान रखता है। सबसे अधिक पर्यटक आगमन जो है महाराष्ट्र में हो रहा है, तो ये बताया गया है, रिकॉर्ड ध्यान रखना है। उसके बाद 22 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था बिहार दिवस, इसका थीम पूछा जा सकता है जल जीवन हरियाली रखा गया था, ध्यान रखेंगे। 142वां है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजवर्धन आजाद द्वारा रचित पुस्तक, ध्यान देंगे, सोने का हाथ पुस्तक का नाम है, का विमोचन किया है। तो पूछा जा सकता है कि सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा जो है 100 प्रश्न संख्या हम लोगों ने देख लिया है 142 तक, किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया पूछा जा सकता है। 143 नंबर प्रश्न से अब हम लोग देखेंगे रवि महाअभियान 2022, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है 19 अक्टूबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में घोषित बिहार का पहला एक्सप्रेसवे पटना से कोलकाता तक जो है बनेगा, यह ध्यान रखेंगे। 145वां प्रश्न है, ध्यान देंगे, 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ही बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022 का उद्घाटन किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और ये, ध्यान देंगे, रवि महाअभियान। 200 प्रश्न, तो इसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कुछ प्रश्न जो हैं ये बस परीक्षा में ही आपको दिख जाएंगे। उसके बाद 146वां प्रश्न देखिए, मछली उत्पादन में बिहार जो है देश भर में 4थे स्थान पर है, पहुंच गया है, ये एक रिपोर्ट में बताया गया है। और मशरूम उत्पादन में जो है पहले ओडिशा था प्रथम स्थान पर, अब जो है बिहार का इसमें प्रथम स्थान हो गया है। हमने बताया था आपको वंडर ऐप के संबंध में, वंडर ऐप देखिए ये इनसे संबंधित है, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है इसका शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें रिपोर्ट दिए जाएंगे और बताए जाएंगे कि कब किस समय क्या क्या उनको जो है मेडिकल रिमेडी लेना है। उसके बाद 149वां प्रश्न देखिए, पटना में बनेगा विश्व का 4था पावर म्यूजियम, ध्यान देंगे, पावर म्यूजियम जो है पटना में बनेगा और यह पूरे विश्व का 4था म्यूजियम होगा जो पटना में बनने जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 150वां प्रश्न है, 27 नवंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जो है गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण 27
27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 151वां प्रश्न है बाढ़। बाढ़ जो है पटना का एक क्षेत्र है, इसको जो है बिहार का 39वां जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। अभी बना नहीं है, सिर्फ घोषणा की गई है इसकी। बिहार के जो शुभम वर्मा हैं उनको सेंट्रल ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है स्थान मिला है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए ध्यान रखेंगे। और जितना हम योजना बता रहे हैं वो सब एकदम कंठाग्र करेंगे आप लोग। तो 152 तक हम लोगों ने देख लिया है। अब 153वां प्रश्न देखेंगे। मधुबनी का सुखैत मॉडल ध्यान रखेंगे। जैसे हमने कहा था चनपटिया मॉडल ध्यान रखने के लिए, उसी तरह सुखैत मॉडल जो है मधुबनी का है। इस पर जो है डाक टिकट हाल ही में जारी किया गया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद बिहार के महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप जो 2017 से 2022 5 वर्ष के लिए था, उसको 2023 तक का विस्तार दिया गया है, 1 साल बढ़ा दिया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। गया नगर निगम ने गया का नाम बदलकर गयाजी करने हेतु जो है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। पटना के बाद जो है राज्य का दूसरा तारामंडल जो है वह दरभंगा में तैयार हो गया है। उसके बाद बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में जो है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद नृत्य शक्ति ऐप है, यह बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 158 तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद 159 से हम शुरू कर रहे हैं। इतिहास के झरोखों से अपनी विरासत को, ये एक पुस्तक का नाम है। इस इतिहास के झरोखों से जाने अपनी विरासत को पुस्तक का विमोचन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के शताब्दी स्मृति समारोह में किया गया था। तो ये हो सकता है कि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। उसके बाद बिहार चैप्टर 2 एक कार्यक्रम है, ध्यान देंगे। इसका उद्घाटन जो है जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था। 161वां प्रश्न है। गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए जो है चयनित पुलिस कर्मियों में बिहार के 7 पुलिसकर्मी इस बार शामिल किए गए हैं, जिसमें से 2 आईपीएस हैं। इस दोनों आईपीएस का नाम आप ध्यान रखेंगे, एक विनय तिवारी हैं और दूसरे शाइली धूरत हैं। हाँ ठीक है, विनय तिवारी का नाम आपने सुना होगा। जब गुप्तेश्वर पांडे यहाँ के डीजीपी थे तब इनको महाराष्ट्र भेजा गया था कोविड-19 के टाइम पे, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया था वहाँ के एमसीबी के द्वारा, तो ये ध्यान रखें। 162वां प्रश्न है। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर जो है गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकी में कृषि विभाग के झांकी को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। हम स्वतंत्रता दिवस की बात कर रहे हैं, ध्यान दें। 163वां प्रश्न है। भागलपुर में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब ये खोली गई है। गुल्लक बच्चा बैंक के बारे में बीपीएससी ने पूछा था प्रश्न, तो नटखट साइंस लैब जो है बच्चों से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है आपके पेपर में इस बार। उसके बाद 164वां प्रश्न है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा, ध्यान देंगे, इस दोनों को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करना। बिहार के फतुहा और रक्सौल में जो है लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा, तो इस दोनों जगह का नाम आप ध्यान रखेंगे लॉजिस्टिक पार्क के लिए। 166वां प्रश्न है। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी जो है बिहार के नालंदा को दिया गया है। 167वां प्रश्न है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 से, ध्यान देंगे, इसके अंतर्गत स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपया का सीड फंड जो है दिया जाएगा। 169वां प्रश्न है। टोटल 200 प्रश्न है, हम लोग अब 170 के पास आ गए हैं। बिहार विनियोग विधेयक है, इसके तहत विनियोग राशि में जो है शिक्षा विभाग की 33% हिस्सेदारी तय की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। 170वां प्रश्न है। 170वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। हाल ही में बिहार पुलिस के 16 अधिकारी और जवान को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति पदक जो मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 16 अधिकारी जो है इस बार बिहार से शामिल हैं और जवान शामिल हैं। 171वां प्रश्न है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जो है चाय की खेती के लिए, ध्यान देंगे, करने वाले किसान को 50% अनुदान देने की घोषणा जो है की गई है। 172वां है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर वोट सफारी वो तैरने वाला का उद्घाटन किया है, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान में जो है वोट सफारी का इन्होंने किया है। 173वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। 173वां प्रश्न है हमारा। हाल ही में नालंदा जिले के संजीव कुमार को जो है नेल्सन मंडेला, ध्यान देंगे, नेल्सन मंडेला पीस पुरस्कार प्रदान किया गया है संजीव कुमार को। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट के हैं, इंपॉर्टेंट है। 174वां प्रश्न देखिए। पूसा समस्तीपुर में पीएम गति शक्ति योजना के तहत जो है, एक बार देख लीजिएगा, पूसा समस्तीपुर में है कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ यहाँ,
मुझे लगता है पूसा समस्तीपुर में ही पड़ता है। अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण जो है अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत किया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 175वां देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने जो है बिहार के लिए लगभग 7.35 करोड़ रुपये जो है जारी किया है हाल ही में। 11 अक्टूबर 2022 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पूछा जा सकता है कि कैवीं जयंती मनाई गई है, तो 120वीं जयंती इनकी मनाई गई है। 177वां है, बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अवध बिहारी चौधरी हैं। उसके बाद बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विनोद कुमार सिन्हा है, ध्यान देंगे। ये सब प्रश्न इस बार 67 में पूछे गए थे, जैसे मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, इस तरह के क्वेश्चन को डालकर मिलान करने वाला, मैच करने वाला प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो छोटा छोटा प्रश्न सब भी ये सब ध्यान रखना है, और ये सब जो है परीक्षा के दिन से 2 दिन पहले भी आपको अपडेट करते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई बदल जाए और यही प्रश्न आए तो फिर बदला हुआ आंसर इसका होगा। बिहार के विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिन्हा हैं। लोकायुक्त जो है बिहार के श्याम किशोर शर्मा हैं। उसके बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं HR श्रीनिवास हैं, और राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री दीपक कुमार हैं। ध्यान देंगे, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं दिलमणि मिश्रा। पटना हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। उसके बाद बिहार के DGP आप जानते हैं SK सिंघल साहब हैं, और मुख्य सचिव हमारे यहाँ अभी अमीर सुभानी हैं। विहान ऐप, ये इंपॉर्टेंट है, कृषि विभाग के द्वारा डिजिटल कृषि सेवा देने के लिए जो है इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 185 नंबर प्रश्न से अब हम लोग देखेंगे। 185वां प्रश्न है, बिहार में फसल सघनता से रिलेटेड है। ये 144% है अभी वर्तमान में। गत 5 वर्ष के दौरान बिहार में कृषि और समवर्ती क्षेत्र में वृद्धि जो है वह 2.1% की है। 23 जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन के साथ साथ 15 जिलों में मुख्यमंत्री विकास योजना का क्रियान्वयन जारी है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच जो है बिहार में सबसे कम बताया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना है। अब हम लोग 188 नंबर प्रश्न तक देख चुके हैं, अब 189वां प्रश्न देखेंगे, और यहाँ से अब 200 बहुत करीब है आपके, तो ध्यान दीजिए। बिहार आजीविका मिशन राज्य में ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है, तो ये ध्यान रखना है। बिहार में जो है 42% आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र के समूह वाले बच्चों की है, और देश में जो है लगभग 12% जनसंख्या हो जाता है। बिहार बजट 2022-23 जो है इसमें 6 सूत्र पर इसको केंद्रित किया गया है। तो हमने बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का जो है आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया है, जब आपको हमने करंट अफेयर दिया था तो आप उसमें पढ़ लेंगे उसको। लास्ट पेज पर जो है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको हमने अपडेट कर दिया है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से। वित्त वर्ष 2022-23 में 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वर्तमान में 7,45,310 करोड़ रुपया का है। यह प्रश्न जो है BPSC 65 में आ चुका है, उस समय थोड़ा कम था, 4,27,000 समथिंग था। 194वां प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में बिहार पवेलियन को रजत पदक मिला है। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि AAO की जो परीक्षा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की हुई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार को उस टाइम पर स्वर्ण पदक मिला था 40वें व्यापार मेला में। अभी ये 41वां व्यापार मेला का हम रिपोर्ट आपको दे रहे हैं, इसमें बिहार को रजत पदक मिला है। उस समय स्वर्ण पदक मिला था तो पूछा गया था BPSC में प्रश्न। तो हम जो भी प्रश्न आपको बताते हैं वो BPSC के ट्रेंड एनालिसिस के बाद बताते हैं, इसीलिए इस बात को बहुत गहनता से समझने का प्रयास कीजिए। अब है 195 नंबर प्रश्न देखिए, यह है नाबार्ड का हाट मेला। नाबार्ड के बारे में आज ही हम जब इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहे थे तो उस समय हमने नाबार्ड को डिटेल में बताया था। आयोजन जो है पटना के गांधी मैदान में किया गया था, हाट मेला का आयोजन पटना के गांधी मैदान में, तो ये ध्यान रखना है। 196 नंबर प्रश्न है, नवंबर 2022 में 28% GST कलेक्शन के साथ बिहार पूरे देश में इस बार प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए। 197वां प्रश्न है, राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष जो है 2.5 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य बिहार सरकार ने इस बार निर्धारित किया है। उसके बाद IIT पटना के 9 छात्र को प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद बिहार में जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए राज्य के 3 जिले बक्सर, पटना और गया में रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। और 200वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आपके इस एपिसोड का, ध्यान देंगे,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न है आपके लिए कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार बिहार में बताया गया है कि बाल विवाह घटकर 11% हो गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो 200 थे पूरे वर्ष के, उसका कलेक्शन आपको मिल गया है। ध्यान देंगे यदि आप भी VCS का करंट अफेयर लेना चाहते हैं विकास सिविल सर्विस का, तो उसके लिए मात्र 300 रुपया रखा गया है और प्राइस, और इसको आप जो है इस वाले नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको प्रतियोगिता दर्पण का जो है 1 ईयर का करंट अफेयर दिया जाएगा, जनवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023 तक का, अभी तुरंत मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो है आपको बिहार का करंट अफेयर आपको प्राप्त होगा, बिहार का करंट अफेयर प्राप्त होगा। उसके बाद आपको बजट जो है, बजट का जो है जिस्ट प्राप्त होगा। इसमें आपको बिहार का बजट होगा, सेंट्रल का बजट होगा, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण होगा, सेंट्रल का आर्थिक सर्वेक्षण होगा। उसके बाद आपको जो है ISFR रिपोर्ट दिया जाएगा अप टू डेट वाला जो है वो। तो इतने चीज़ आपको मात्र प्राप्त होंगे 300 रुपया में। और इस बार ध्यान देंगे कि 67th BPSC री की जो एग्जामिनेशन हुई थी, इस एग्जामिनेशन में 45 प्रश्न करंट अफेयर के आए थे। उसका हमने सारा डिटेल दिया है आप लोगों को कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं, ओरिजिनल प्रश्न पत्र से हमने दिखाया भी है काउंट करके। इसमें से जो है हमारे करंट अफेयर जिस्ट से जिस लोगों ने लिया था 42 प्रश्न आए हैं और सभी प्रश्न जो है ऑप्शन सहित मैच किया है, उसका हमने प्रूफ दे दिया है। प्रूफ देने की बहुत अधिक आवश्यकता अब नहीं रह गई है, आप वीडियो उपलब्ध है, आप जा करके देख सकते हैं। और यदि यह लेना चाहते हैं तो आप इसका PDF जो है ले सकते हैं। तो धन्यवाद, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।